जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने कोशिश करी है आपके यूक्रेन एंड रशिया का हाल फिलहाल का चल रहा जो इशू है उसको एक्सप्लेन करने की, उसमें जो ऐसे मुद्दों को बाहर लाने की जो कि नॉर्मली कोई भी मीडिया पर लाती नहीं, उसमें कि ऐसी हिस्ट्री जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होने के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करी, आप प्लीज उसे देखिए। So this video is kind of continuation of that video and output putting some light on different aspects कि जो रीजंस थे वो तो हमने बताए, कुछ रीजंस हम इसमें भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्या होने वाला है। ये सब तो हो गया, रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन का इशू है, रशिया का इशू है, नाटो ने अपनी वक्तव्य दिए, सिर्फ वक्तव्य दिए, एक्शंस। एक होलसम अगर हम सोचें कि इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके पीछे की एक्चुअल रीजन क्या है कि इतना ज्यादा ट्राई कर रहे हैं हर कोई कब्जा करने का, अपनी शक्ति दिखाने का। आपने सही समझा, ये है कहानी वर्ल्ड ऑर्डर की, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करने वाला, ना ही मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला, क्योंकि काफी सारे लोगों ने, महानुभावों ने भविष्यवाणी कर रखी है 2022 के बारे में, चाहे बाबा वेंगा हो या फिर नोस्ट्राडामस हो या कोई और हो, कि वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज, दिस इज अ बिग चेंज गोइंग टू हैपन इन 2022, जो कि हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। 2020 से कोरोना आया, लाया गया चमगादड़ द्वारा, जो भी किया गया आपके सामने पिक्चर है, हम सब ने झेला, सारी दुनिया ने झेला है। वो जमाना गया जो हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई हमने कॉलेरा देखा, हमने हैजा देखा है, हमारी जनरेशन ने महामारी देखी है, हमारे शहर में, हमारे स्टेट ने, हमारे देश ने, उससे ऊपर की बात होती नहीं थी। हम अगर आज देखें तो हमारी पूरी जनरेशन ने, पूरी दुनिया ने एक महामारी देखी, एक वैश्विक महामारी देखी, एक वैश्विक युद्ध स्तर पर हम सारी चीजें देख रहे हैं, सारे देश साथ में आने की बात कर रहे हैं। जैसे कि अपने देश में होता है ना महागठबंधन, सब छोटी मोटी पार्टी साथ मिलती है किसी एक के अपोजिट, वैसे दुनिया में सब देश एक तरफ मिलने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक के अपोजिट बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस और देयर एक्शंस। आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई देयर एक्शन इज रॉन्ग और राइट, ये आप खुद डिसाइड करिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें इस टाइम पर क्या करना चाहिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी है, ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है, ये है बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई, कि मैं इस दुनिया को रूल करूं, जिसे अभी तक के अमेरिका ने किया है। और उसे वहां से हिला पाना बहुत मुश्किल है, पर अगर कोई कर सकता है तो आपको पता ही कौन कर सकता है, रशिया। आई लव माई इंडिया, मैं चाहूंगा कि इंडिया करे, इंडिया वुड लीड, बट नॉट द वे व्हाट रशिया हैज अडॉप्टेड, एंड इंडिया विल नेवर डू दैट। हमारी कुछ अपनी मजबूरियां है, राजनीतिक मजबूरियां है, इंटरनेशनल लेवल पे मजबूरियां है, हमारी स्ट्रैटेजीज वैसी है कि हमें अपने देश की पॉलिसीज को पूरे सबके सामने रखकर इस प्रकार से एक्ट करना है कि हम पर कोई क्वेश्चंस ना उठा सके विश्व पटल पे। अरे वो क्या क्वेश्चंस उठाएंगे, हमारे ऊपर क्वेश्चंस तो अंदर से भी उठते हैं। तो ये हमारे लिए मुश्किलें थोड़ी सी दोहरी और तेहरी हो जाती है कि कहां से कौन सा अटैक आज हमारे पीछे से कहां से, हमें पता ही नहीं। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को समझना जरूरी है और ये क्या इंडिकेट करता है, इसमें हमें यह समझना जरूरी कि रशिया ने एक्सटर्नली पूरी दुनिया को बता दिया है कि मैं अपने बात पे अडिग हूं, मैं नहीं हिलने वाला और मैं किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस वो झेलेगा और आगे भी झेलने वाला। पहले यूक्रेन को रियलाइजेशन नहीं था कि रशिया से पहले ही मिल जाए तो बेटर है। अब रशिया को रियलाइजेशन है कि नहीं, ये आगे समय बताएगा। चाइना अपना गेम खेल रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा है कि कैसे मैं भी यहाँ पे स्थापित हूँ। यूक्रेन में इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं। आज खबर मैंने देखा कि एक हिंदुस्तानी छात्र भी उसमें गुजर गया वहां के अटैक्स में। अब वहां पे कोई मीडिया जाकर एग्जैक्टली नहीं देखा कि किसके बम से गुजरा है, बिकॉज बम दोनों तरफ से गिर रहा है, दोनों तरफ से मिसाइल जा रही है, बट गुजरा है, दुख की बात है। और सिर्फ हमारे छात्र नहीं, वहां पे जो भी लोग गुजर रहा है, हर किसी के गुजरने पर हमें दुखी मनाना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि कभी किसी दो व्यक्तियों की जिद के लिए और पर्सनल फायदे के लिए एक बहुत बड़ा देश भी दो टुकड़ों में बढ़ा था, उसका नाम है भारत, फिर बना पाकिस्तान। तो जो हमारे नेतृत्व में रहते हैं, जो हमारे टॉप लीडर्स होते हैं, जब उनका निजी स्वार्थ आ जाता है बहुत ज्यादा, तो यही हाल होता है।
कि भाई ये देश को मैं लीड करूंगा, ये देश को मैं लीड करूंगा, आई शुड बी द हेड ऑफ दिस थिंग, मुझ में वो बात है, मैं राजा। इंडिया को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, हम लोगों को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 कैसे बने। नाउ दिस इज द टाइम फॉर अस, दिस इज टाइम फॉर इंडिया। रशिया को अटैक करने दो, अमेरिका को सपोर्ट करने दो, यूरोप को चिल्लाने दो, यहां से लोगों को उसको सपोर्ट करने दो, उसको सपोर्ट करने दो। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट स्टेइंग काम, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द होल मैटर। क्योंकि हमारे मैटर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमारा मैटर हुआ था, मुंबई का बम ब्लास्ट हो जाए, या फिर उरी का अटैक हो जाए, या पुलवामा का अटैक हो जाए, या फिर कश्मीरी हिंदुओं का कोई भी मुद्दा हो, हमारे इन मुद्दों पे कोई भी देश हमारे साथ नहीं था। यूक्रेन ने जब हमारे मुद्दे हुए थे हमारा साथ नहीं दिया था, ये बात तो छोटी हो गई, उसने हमारा विरोध किया। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। ये बात हमें सिखाती है कुछ, और वो ये कि हमें पहले खुद के पैरों पे खड़ा होना है, इस देश को खुद के पैरों पे खड़ा होना है। ये देश भले आजाद हुआ है, लेकिन खुद के पैरों पे खड़ा तब होगा जब हम हमारे बेसिक्स को समझेंगे, जब हम हमारे कल्चर्स को समझेंगे, जब हम हमारे कल्चर की वैल्यू करें, हम उसे आगे प्रोत्साहित करेंगे, जब हम पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेंगे, ना कि दुनिया की छाप लेकर उन्हीं के सामने उनके समान बनने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत हाई टाइम है, और हमारा जो नेतृत्व है वो काफी कैपेबल है, ऐसा मुझे लगता है। हर किसी की अपनी राय है, बट मुझे लगता है ये काफी कैपेबल है जो फिलहाल डिसीजंस ले सकता है। अमेरिका के पास उतना यूथ फोर्स नहीं है जितना कि इंडिया के पास है। रशिया के पास उतना यूथ फोर्स नहीं है जो कि इंडिया के पास है। किसी भी देश के पास इतना एक्टिव यूथ फोर्स नहीं है जो कि हमारे भारत के पास है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अगर कुछ हमें रोक रहा है तो वो है अलगाववाद। अलगाववाद मेन प्रॉब्लम है। जब तक हम, हमारे देश का हर नागरिक अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल रिलीजन, बिकॉज रिलीजन इज अ वेरी इंटीमेट थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, के ऊपर लॉ ऑफ द लैंड को प्रायोरिटी नहीं देगा, इस देश का कानून क्या है, जब तक इसको प्रायोरिटी नहीं देगा, जब तक अनुच्छेद 15-25 को नहीं समझेगा, तब तक हम यहां पे हमेशा अलगाववाद के शिकार होते रहेंगे। एक्सट्रीम एलिमेंट्स आके हमें भड़काते रहेंगे, एक्सट्रीम मीडिया अपना काम करती रहेगी, टीआरपी जनरेट करती रहेगी, और हम बस एक उपभोक्ता भर बन के रह जाएंगे। आज इसके उपभोक्ता है, कल किसी और के उपभोक्ता रहेंगे। तो दोस्तों, ये हमें डिसाइड करना है कि अगर हमें सही में वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 बनना है, हमें अगर लीड करना है पूरी दुनिया को, बिकॉज हम जानते हैं कि अमेरिका अगर लीड कर रहा है तो किस तरीके से लीड कर रहा है। दे डोंट हैव देयर कल्चरल बेस स्ट्रॉन्ग, उनकी फैमिली साथ में रहती नहीं है, वो अलग अलग रहते हैं, हम एकदम टफ स्पीशीज हैं। तो हमें वो बात है, पर अगर हमें कुछ रोक रहा है तो वो क्या है, वो है अलगाववाद। अगर कभी कोई दोस्त बैठते हैं, अलग धर्म के लोग बैठते हैं, अलग पंथ के लोग बैठते हैं, तो पॉइंट ऑफ द डिस्कशन शुड बी द लॉ ऑफ द लैंड, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओबीसी के लिए क्या किया, एससी एसटी के लिए क्या किया, ठीक है, गुज्जर के लिए क्या किया, पंजाबियों के लिए क्या किया, गुजरातियों के लिए क्या किया, बंगालियों के लिए क्या किया। यही तो चाल है, समझिए। ये तो मैकॉले ने सोचा था आजादी के हमारे पहले कि इनको कैसे तोड़ा जाए, पर अब हमारे पास मौका है कि हम हमारी ताकत को समझें कि इस त्रासदी में भी रशिया ने इंडिया से बात किया है, सिर्फ इस त्रासदी में भी यूक्रेन ने, मतलब जिस पर बीत रही है वो भी हमसे बात करना चाहता है, जो बिता रहा है वो भी इंडिया से बात करना चाहता है। दिस इज सच अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। दिस इज द हाई टाइम कि अगर हमारा यूथ सही तरीके से नेशनलिज्म के जज्बात को समझकर अपने रोल को पुख्ता करे और किसी के भी बहकावे में ना आते हुए सिर्फ देश की बात करें कि कंट्री फर्स्ट, तो हमें वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता विदाउट हैविंग दिस काइंड ऑफ ट्रायल्स व्हाट अमेरिका एंड रशिया एंड अदर पावर्स आर हैविंग, और मे बी कोरिया वुड हैव वन डे, और चाइना भी करेगा अगर उसे मौका मिलेगा। किसी भी मीडिया के या किसी भी एक्सट्रीमिस्ट के बातों में ना आते हुए हमें सिर्फ समझना है, हमें अपने लॉ ऑफ द लैंड को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको मानना है। हमारे आर्मी को हमारी जरूरत है, हमारे विश्वास की जरूरत है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें जरूरत है कि हम अपने कल्चर्स को, यहाँ के जो हमारे पुराने कल्चर्स हैं, उसको तवज्जो दें, हम अपनी ही चीजों का मजाक ना उड़ाएं। तभी हम लोग स्ट्रॉन्ग इंडियंस बनेंगे, स्ट्रॉन्ग भारतीय बनेंगे।
But as a candidate of India, as a citizen of India, whether you are in India or you are out of India, हमारा उद्देश्य क्या बनता है? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या करें। ऐसे ही मेरे एक मित्र है जो कि इस वक्त यूक्रेन के कीव में फंसे हुए हैं। वो वहां पे एक डिफेंस साइंटिस्ट है जो कि हमारे इंडिया के थे। यहां पे उनको उस टाइम पर वो वैल्यू नहीं मिला, उस वजह से वहां की अपॉर्चुनिटीज देखते हुए वो रशिया चले गए। रशिया से ज्यादा तवज्जो उन्हें यूक्रेन में मिली तो यूक्रेन चले गए। मेरा क्वेश्चन है ऐसे सभी लोगों से, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि आप बहुत टैलेंटेड है, आप में भगवान ने टैलेंट की बहुत भरमार दी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप मिसाइल्स बना रहे हो आज यूक्रेन के लिए, और ऐसे ही इनके समान और भी बहुत लोग हैं जिनको आप भी जानते होंगे। मेरा एक ही कहना है कि जहां से अपॉर्चुनिटी मिली आप वहां चले गए। आपने थोड़ा सा भी सोचा कि आपके देश ने आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी? आपको यहाँ पैदा होने की अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको यहाँ पे फलने फूलने की अपॉर्चुनिटी दी थी, आपको यहाँ पे बड़े होने की अपॉर्चुनिटी दी थी, आपके परिवार को सुखी से रहने की अपॉर्चुनिटी दी थी, खतरे से बाहर रहने की अपॉर्चुनिटी दी थी। जो आज आप वहां पे यूक्रेन में झेल रहे हैं, या कभी अमेरिका में झेला, या कभी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में भी परेशान रहे, आपको वो कंडीशन से बाहर रहने की और खुश रहने की अपॉर्चुनिटी इस देश ने आपको दी थी। वो मत भूलिए। यहां के सिस्टम में प्रॉब्लम है, वहां भी है, आपको दिख नहीं रही है, बस यहां पट्टी बांधना है मैकॉले ने। हमें यहां की प्रॉब्लम्स को दूर करना, हमें जूझना पड़ेगा, हमें साथ बढ़कर सिस्टम को करेक्ट करना पड़ेगा। समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, शायद जनरेशंस बीतेगी हमारे, बट इट्स गोना हैपन। अगर आप बाहर गए भी हो तो आप जाइए, बट व्हाई डू टेक इट सिटीजनशिप? और आज जब वहां पे खतरा हो रहा है तो आप वो देश छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे जॉब नहीं मिली तो ये छोड़ के वहां चले गए, वहां खतरा हुआ तो वो देश छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो आप हो कौन से देश के? आप कौन हो? ऑन पेपर तो यू हैव टोल्ड कि भाई ये मेरी सिटीजनशिप, आई एम यूक्रेनियन, आई एम रशियन, आई एम अमेरिकन, आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम एन इंडियन। बोलो ना थोड़ा गर्व से, बहुत अच्छा लगेगा। विश्व गुरु बनना है तो सारे दुनिया में फैले हमारे इंडियंस लोगों को यहाँ के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। It's like a very small effort you put in the process of the whole thing. So please earn money in India, little less, but with grace. So इस वर्ल्ड ऑर्डर में अगर हमें नंबर 1 बनना है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें उठाना है अपने सिर पे, तो हमें हमारी एकजुटता सारी दुनिया को दिखानी पड़ेगी। हमारे जो भी नेतृत्व है हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को सुधारना करनी पड़ेगी, हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज समझनी पड़ेगी, हमें अपना लॉ ऑफ द लैंड समझना पड़ेगा, ना कि प्यूनी से इश्यूज के चक्कर में पड़ गई मेरा धर्म खतरे में, चाहे कोई भी हो। हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, वो हम ना करें। जब मिसाइल गिरेगी वहां से टू यहाँ पे, भाई इट विल स्पॉट लाइक नो हिंदू मुस्लिम एंड इट विल स्पॉट ऑन द हिंदू और मुस्लिम स्पेसिफिकली। ऐसा तो कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो मेरा वही गुजारिश है कि with the continuation of the last video, I would conclude on this thing. I'm not going to make any more video on the Ukraine and Russia issue because for me it's like closed now. I don't see that any more things happening. बहुत बड़ा विश्व युद्ध होगा ऐसा कुछ नहीं है, अंगारे ठंडे पड़ चुके हैं और अब बस पॉलिटिक्स होगी। अब वैश्विक स्तर पे पॉलिटिक्स होगी, हर देश अपना स्टैंड रखेगा, हर देश अपनी बात बोलेगा कि मैं इस पे ये सैंक्शन लगाता हूँ, मैं इस पे वो लगाता हूँ, और सैंक्शंस भी हटेंगे, इनकी इंटरनल डील्स होने वाले हैं बड़े लेवल। तो हमें क्या करना है? किसी भी डिबेट में मत पड़ो इस प्रकार से कि रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ना ना ना। इंडिया, मेक योर कंट्री प्राउड, मेक योर कंट्री प्रायोरिटी, अनलेस बट विद दिस। जय हिंद।